friends, good morning. I myself Shivam Gupta. I will studying in केंद्रीय विद्यालय. Today's topic नर्वस सिस्टम. आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे जिसकी हिंदी है तंत्रिका तंत्र. क्या होता है तंत्रिका तंत्र, कैसे काम करता है हमारे शरीर में. चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में. नर्वस सिस्टम. तो मैं सबसे पहले आपको इसका डेफिनेशन बता दे रहा हूं. इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे की समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं. पूरे शरीर में छोटी छोटी जैसे धागाएं होते हैं वैसे ही तंत्रिका पूरे शरीर में फैली रहती हैं. और ये तंत्रिका वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों से द्रुत गति से प्रसारण करती है. अब मैं बता दूं संवेदी अंग क्या है. जो हमारे शरीर के 5 सेंस ऑर्गन हैं वही हमारे संवेदी अंग है. 5 सेंस ऑर्गन जैसे आँख, कान आदि ये सब जो हैं ये सेंस ऑर्गन हैं. तो ये हमारे शरीर के संवेदी अंग हैं. इनके ही मदद से हमें वातावरण की सूचनाएं प्राप्त होती हैं. अब बात ये आता है कि कैसे प्राप्त होती है. तो देखिए मान लिया हमारा सेंस ऑर्गन त्वचा है. तो देखिए जब हमें ठंडी लगती है तो त्वचा से ऐसा होता है कि हमें ठंडी लग रही है, गर्म लग रही है. तो हमें वातावरण के परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त होती है. और तब ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है मतलब कि विद्युत आवेगों से द्रुत गति से पूरे शरीर में माइंड को प्रसारण करती हैं. तब ये जाके पता चलता है और ये इनका काम शरीर में कार्यात्मक ढंग से संबंध स्थापित करते हैं. अब मैं यहाँ पर एडमिशन लाइन लिख दे रहा हूँ जो आपको मदद करेगा पढ़ने में. इसके अंतर्गत सारे शरीर ये देखिए इसको समझिएगा. जो नर्वस सिस्टम है उसकी हिंदी तंत्रिका तंत्र है. अब बात आती है तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में कैसे काम करता है. तो ये हमारे शरीर में महीन धागों के समान में पूरे शरीर में फैली हुई है. और इनका काम क्या है, ये हमारे वातावरणीय जो परिवर्तन है वातावरण परिवर्तन नियमित होता रहता है. तो इसको इस परिवर्तनों को ये संवेदी अंगों से प्राप्त करके और विद्युत आवेगों की मदद से द्रुत गति से शरीर में प्रसारण करता है. उसके बाद इसका एक और काम होता है, ये हमारे शरीर में कार्यात्मक ढंग से संबंध स्थापित करता है.
ये हमारे शरीर में कार्यात्मक ढंग से संबंध स्थापित है। देखिए एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागों के समान तंत्रिकाएं फैली रहती हैं। ये वातावरणीय परिवर्तनों को संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों की मदद से द्रुत गति से प्रसारण करते हैं। ये हमारे शरीर में कार्यात्मक ढंग से संबंध स्थापित करते हैं। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आगे बता रहा हूँ। अब हम तंत्रिका तंत्र के डेफिनेशन खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके पार्ट बता रहे हैं कि नर्वस सिस्टम को कितने भागों में बांटा गया है। तो नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया है। मैं साथ में हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखते चलूंगा। पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और तीसरा है स्वाधीन तंत्रिका तंत्र मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। देखिए कि नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा गया। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, प्राधीय तंत्रिका तंत्र, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की इंग्लिश है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्योंकि केंद्रीय मतलब इंग्लिश होती है सेंट्रल, तंत्रिका का नर्वस और तंत्रिका सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। स्वाधीन तंत्रिका तंत्र मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब बात आती है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तो चलिए मैं आपको बता रहा हूँ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका सबसे पहले हम डेफिनेशन बता दे रहे हैं। ये हमारे शरीर में और हमारे शरीर के अंदर के भागों में तंत्रिका को नियंत्रण करने में मदद करता है और यही सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहलाता है। ऐसा कह सकते हैं ये हमारे शरीर में तथा तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण करने में मदद करता है, इसलिए इसको हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ये हमारे शरीर, ये
हमारे शरीर तथा तंत्रिका तंत्र को नियंत्रण करता है। इसलिए इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब देख लीजिए, सेंट्रल का मतलब केंद्रीय। जैसे आपने देखा होगा नाभिक में जो नाभिक होता है वो पूरे आटम को कंट्रोल करता है, वैसे ही सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है वे हमारे शरीर और तंत्रिका तंत्र को दोनों को ही नियंत्रण करता है। इसलिए हम इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं। अब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कितने भागों में बांटा गया है ये हम आपको बता दे रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। देखिए, ब्रेन की हिंदी मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड की हिंदी मेरुरज्जा। चलिए हम अब ब्रेन के डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रेन का डायग्राम मैं यहाँ बना दे रहा हूं। मस्तिष्क, ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया, प्रोसेंसीफेरॉन, मेसेंसीफेरॉन एंड रोम्बेंसीफेरॉन। तो देखिए, प्रोसेंसीफेरॉन का मतलब है अग्र मस्तिष्क, मेसेंसीफेरॉन का मतलब है मध्य मस्तिष्क और रोम्बेंसीफेरॉन का मतलब है पश्च मस्तिष्क। अब प्रोसेंसीफेरॉन को दो भागों में बांटा गया। पहला सेरिब्रम, इसको भी दो भागों में बांटा गया। एक कपोरा क्वाड्रेमिना और इसको सेरिब्रल पेंडिकल और इसको भी दो भागों में बांटा गया। पहला सेरिबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लंगेटा। मेडुला ऑब्लंगेटा और इसको एक डायसेंसीफेरॉन
फैलान। डायसेंसी फैलान को दो भागों में बांटा गया, एक थैलेमस, एक हाइपोथैलेमस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अब देखिए एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो ब्रेन की हिंदी है वो मस्तिष्क है। इसको तीन भागों में बांटा गया, पहला प्रोसेंसी फैलान, दूसरा मेसेंसी फैलान एंड रोम्बेंसी फैलान। प्रोसेंसी फैलान मीन्स अर्ध ब्रेन, मेसेंसी में फैलान मीन्स मध्य मस्तिष्क और रोम्बेंसी फैलान मीन्स पश्चिम मस्तिष्क। प्रोसेंसी फैलान आर टू टाइप, सेरिब्रम एंड डायसेंसी फैलान, एंड मेसेंसी फैलान्स आर टू टाइप्स, कपूरा क्वाड्रिजेमिना एंड सेरिब्रम पेंट्रिकल। रोम्बेंसी फैलान आर टू टाइप्स, cerebellum and medulla oblongate. Dysentery फैलान आर टू टाइप्स, फर्स्ट थैलेमस, सेकंड हाइपोथैलेमस। अब हम वीडियो की समाप्ति करते हैं और अगले ही वीडियो में हम आपको स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ाएंगे। और यहाँ आपको बता दूं कि अगर कोई समस्या जुड़ी हो इन चीज़ों से तो आप हमें कमेंट करके या फिर सर से हमारे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।